नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। किचन में चूहे, कॉकरोच और मक्खियां, स्टोर्स में एक्सपायर्ड रॉ मटेरियल, प्रतिबंधित केमिकल, पानी कहां से आ रहा है पता नहीं, वेज और नॉन वेज में फर्क नहीं और खाना बनाने वालों के मेडिकल फिटनेस का कोई अंदाजा नहीं। क्या ऐसे चलता है हमारे देश में खाने पीने का कारोबार? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले 1-2 महीनों में लगातार फसाई, जो कि देश का फूड रेगुलेटर है, और एफडीए से यानी कि जो राज्यों में ये कमान संभालते हैं, उनके एक्शन हुए तो यही बातें सामने आई। और ये छोटे मोटे फूड आउटलेट्स या ठेले खोमचों की बात नहीं हो रही है, इसमें शामिल है सैकड़ों साल से खाना बेच रहे लीगेसी ब्रांड से लेकर 4 स्टार होटल तक सब शामिल। तो आइए देखते हैं कि फसाई और एफडीए की जद में कौन कौन आया है। मुंबई में महाराष्ट्र एफडीए में एक नए आयुक्त आए हैं, नाम है तुकाराम मुंडे, और खलबली मचा दी है उन्होंने। मरीन लाइंस की पारसी डेयरी जो 1916 से मौजूद है, मिठाइयों और घी के लिए फेमस है, जानी जाती है, दूर दूर से लोग आते हैं। यहां इंस्पेक्शन के दौरान दीवारों पर फंगस मिली, मक्खियों का जमावड़ा, पेस्ट कंट्रोल की कमी और कर्मचारियों के मेडिकल रिकॉर्ड्स ना होने के कारण इसका फसाई लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। मुंबई की बेहद मशहूर पारंपरिक आइसक्रीम शॉप के रुस्तम एंड कंपनी का लाइसेंस भी सस्पेंड हुआ। भेंडी बाजार के 103 साल पुराने चिकन संजू बाबा और नल्ली निहारी के लिए मशहूर नूर मोहम्मदी का लाइसेंस भी सस्पेंड। भेंडी बाजार में ही मुगलई रेस्टोरेंट शालीमार में बार बार चेतावनी के बाद कुछ नहीं सुधरा। इसी तरह नरीमन पॉइंट का फ्लिंट एंड वारसा, रहमानिया रेस्टोरेंट नागपुर में, अशोका रेस्टोरेंट, याराना होटल, द हट और इंडियन तंदूर के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए। हैदराबाद की बात करें और आसपास के क्षेत्रों में वेनिला फूड कोर्ट, कई लोकप्रिय बिरयानी आउटलेट्स, टी स्टॉल और फूड कोर्ट्स पर भी एक्शन हुए हैं। इतने से भी तस्वीर साफ नहीं हुई है तो दिल्ली का हाल भी देख लीजिए। फसाई ने बड़े 4 स्टार होटल पार्क प्लाजा का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। यहां खराब और काला कुकिंग ऑयल यूज किया जा रहा था, फफूंद लगे टमाटर और चुकंदर मिले हैं, किचन में कीड़े मकोड़े मिले हैं, सला गड़ा और एक्सपायर्ड राशन मिला है। तो क्या कहेंगे आप? बड़े बड़े नाम वाले रेस्टोरेंट और होटल की बात करें या फिर छोटे फूड आउटलेट्स की, बीमारी का नाम एक है, लापरवाही और कंजूसी। फूड लाइसेंस रद्द होने की प्रमुख वजह एक जैसी हैं। रसोई में चूहे, कॉकरोचेस और मक्खियां, एक्सपायर्ड कच्चे माल और रसायन पानी की गुणवत्ता का रिकॉर्ड ना होना, वेज और नॉन वेज भोजन एक साथ रखना, खाने पीने की चीजें असुरक्षित तरीके से रखना और कर्मचारियों का मेडिकल सर्टिफिकेट ना होना। साफ है कि सवाल सिर्फ नियम कानून का नहीं है, सवाल नीयत का भी है। क्या खाने पीने का कारोबार सिर्फ पैसे का जरिया है? वैसे तो है, लेकिन थोड़ा तो ध्यान रख सकते हैं। इसमें इंसानों को सर्विस देने का कोई जज्बा है कि नहीं? क्या जो लोग ये आउटलेट्स चलाते हैं वो अपने घर का किचन भी ऐसा ही रखते होंगे? क्या वो खुद ऐसे किचन वाले फूड आउटलेट से खाना चाहेंगे? ये बड़े सवाल हैं। चलिए इन सवालों के जवाब भी ढूंढे जाएं। हमारे साथ है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग कमेटी मेंबर वरुण खेड़ा और न्यूट्रिशनिस्ट और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर प्रत्युष भारद्वाज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वरुण साहब, तो पूरी लिस्ट और फहरिस्त मैंने आपके सामने पढ़ी, इसमें और भी नाम हो सकते हैं, और भी शहर हो सकते हैं, देशव्यापक ये कार्रवाई है। लेकिन देखिए, एक बात मुझे समझ में आती है कि ऐसा तो नहीं है कि ऑल ऑफ सडन सब कुछ खराब हो गया और ये फिर छापे पड़ने लग गए और लाइसेंस सस्पेंड हो रहे हैं। ये तो जिस दिन भी होना ही था, क्योंकि दिखे ना दिखे अमूमन जगहों पर हाल यही है। और बड़ी अफसोस की बात है कि इस समय जब देश में फूड बिजनेस इतने बड़े पैमाने पर बढ़ गया है, इस तरह की डिलीवरी, ऐसा खाना, आउटिंग, ये वो तमाम चीजें, और बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आती हैं कि इतने साल में इतना हो जाएगा, और तब हालत ये है सर। देखिए सर, जो आप मुझे रिपोर्ट बता रहे हैं और जो मैंने पढ़ा है, जो मतलब ऑनलाइन दिख रहा है, पहली बात तो ये बहुत सारे पुराने संस्थान हैं जहां पे ये हो रहा है। थोड़ा दुखद है कि ऐसा दिख रहा है कि जहां पे हाइजीन, सेफ्टी, क्लेanलीनेस के माध्यम से उसके मापदंड पे वो रेस्टोरेंट खड़ा नहीं उतर पाया। इसी के साथ हमारे को ये भी देखना है सर कि क्या सभी ऐसे हैं या कुछ जहां पे चेकिंग हुई, बिकॉज चेकिंग बहुत सारी जगह हो रही है। देशव्यापी चेकिंग चलती है, सब जगह चलती है। जाहिर सी बात है, जहां पे हम एक शहर के अंदर करीबन 80,000 रेस्टोरेंट होते हैं, अगर वहां पे 6 या 7 या 8 नाम आते हैं
तो ये जरूरी बात है, ये चिंताजनक है। मगर उसी के साथ आपको ये देखना है कि जो बाकी 79,000 हैं, जो 70,000 79,000 रेस्टोरेंट भुगता है या जो रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, वहां पे मापदंड सही भी हैं। इसी के साथ उस बात को ये नहीं हम नकार सकते कि इन मापदंडों का ध्यान नहीं देना चाहिए। सरकार बिल्कुल ध्यान दे रही है और रेस्टोरेंट मालिक भी ध्यान देगा। कोई भी रेस्टोरेंट मालिक कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके रेस्टोरेंट गंदा हो, उसका किचन गंदा हो, उसके यहाँ से गंदा खाना बिके, क्योंकि ले देके तो रेस्टोरेंट एक खाने बेचने की दुकान है साहब। और अगर वहां पे ही हम लोग नहीं दे पाएंगे, अपना अपनी रोजी रोटी पे ही ध्यान नहीं दे पाएंगे, कोई भी आदमी थाली में छेद करके नहीं खाता सर। तो जरूर बात है कि हो सकता है जो मैनेजर्स हैं या जो स्टाफ हैं उनकी केयरलेसनेस है, उन्होंने पूरे तरीके से ध्यान नहीं दिया गया, और उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जो सदियों से चलता हुआ आया है, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मगर इसके अंदर हमारे को ये देखना पड़ेगा, जैसे जैसे एफएसआई जैसी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं इंडिया में, जो बहुत सुषुप्त काम कर रही हैं देश के अंदर। आपने जो अफसर का भी नाम लिया, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। ऐसे ही हर जगह, हर स्टेट में लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। एक मिली जुली संयोजन बनाना पड़ेगा, एक मिला मिला जुला एक 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 कोलैबोरेटिव एफर्ट करना पड़ेगा, जिससे ये जो भी संस्था चल रही है, जो हमारे फूड बिजनेसेस हैं, वो और दुरुस्त तरीके से चल पाए और साफ तरीके से मापदंडों को फॉलो कर पाए। एक ठीक है, ऐसा सुयोजन तरीका बनाना चाहिए। ठीक है। वैसे सवाल उठेंगे, आपका जवाब, चलिए मैं एक स्टैंडर्ड आंसर इसको मानूं, लेकिन और इसकी तह में जाना ज़रूरी है। प्रत्यक्ष लगातार बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, फूड ब्रांड्स के किचन में जो गंदगी मिल रही है और जो सारी बातें मैंने आपको बताई, कुछ विजुअल्स भी हैं यहाँ पर जो चल रहे हैं, तो क्या माने, जैसा सर कह रहे हैं, ये अपवाद है या देश के फूड बिजनेस की असली पिक्चर है? वो तो छापे पड़ गए तो सामने निकल गई। देखिए विपिन जी, एक ना बड़ी पुरानी सेइंग है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम खा रहे हैं वैसे ही हमारा शरीर बनेगा। तो इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि फूड इंडस्ट्री में तो ये छापे आज पड़े हैं, फार्मा सेक्टर्स में, अदरवाइज और दूसरे सेक्टर्स में रूटीन में इस तरीके की कार्रवाइयां होती हैं। तो मैं इसे ऑनेस्टली, अगर जो मैं अपनी बात करूं तो मैं इसे बड़ी तारीफ की बात करूंगा कि फूड इंडस्ट्री छापे मार रही है, इंस्पेक्शंस कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे अब फूड इंडस्ट्री वालों को ये चीज समझ में आएगी कि वो फूड बना रहे हैं वो जरूरी नहीं कि दूसरे लोग ही खा रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी खाते हैं। और जैसा सर ने बताया कि स्टाफ की जो गलतियां होती हैं उसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं मैनेजिंग डायरेक्टर्स की होती है, सेम जैसा फार्मा के अंदर भी होता है। तो उस चीज को भी समझना बड़ा जरूरी है। अगर जो कहीं वर्कर्स से गलती हो रही है तो उसके लिए जो है वो कहीं ना कहीं मालिक जिम्मेवार है। मालिकों को ध्यान देना बड़ा जरूरी है कि उनकी फूड इंडस्ट्री किस तरीके से चल रही है, सिर्फ प्रॉफिट्स को काउंट करना जरूरी नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी चीज निकल के आती है कि आप देखो रूटीन में पेशेंट्स बोलते हैं आके कि डॉक्टर साहब पता नहीं मैं क्यों बीमार हो रहा हूँ, मैं तो सिर्फ साधारण, मैं तो शाकाहारी हूं, मैं तो ड्रिंक भी नहीं करता। जाने अनजाने में इतने सारे पेस्टिसाइड युक्त या इतना अनहाइजीनिक खाना लोग खा लेते हैं, और बड़े बड़े होटल्स के ऊपर लोगों को ट्रस्ट होता है कि यहां से तो मुझे गलत चीज मिलेगी ही नहीं। अगर जो आप बड़े होटल्स पे भी आप ट्रस्ट करने के बाद आप ये सब तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो आप ये समझो कि इंसान जाएगा कहाँ, किसके ऊपर विश्वास करेगा? है ना? बात मैं आपसे पूछूं सर कि देखिए, इतने बड़े बड़े लीगेसी ब्रांड 100 साल से चल रहा है, कब से चल रहा है, या तो आज तक उनका इंस्पेक्शन नहीं किया गया। ऐसा नहीं मैं मान सकता कि इस इंस्पेक्शन में अचानक से बस इस समय गलती पकड़ में आ गई। 4 स्टार होटल तक के नाम आ रहे हैं, नियम टूट रहे हैं। तो अभी तो बातें होती थी कि ये जो डार्क किचन्स आ गए हैं, इसमें पता नहीं कैसा खाना मिलता है, क्या होता है, फटाफट खाना आ जाता है। लेकिन जो इतने लंबे समय से नाम कमा के चल रहे हैं, या इतने बड़े ब्रांड्स हैं, या इतनी 3 स्टार 4 स्टार होटल हैं, यहाँ पे हम अगर माने कि खामियां निकल रही है, तो फिर एक आम व्यक्ति, एक आम आदमी तो मानेगा कि ये चीजें गलत थी, बस सामने नहीं आ रही थी। और सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि पहले से ऑडिट नहीं हुआ करते थे, चेकिंग पहले भी हुआ करती थी, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों से चीजें और प्रोफेशनल तरीके से होने लग गई हैं। रेगुलर ऑडिट्स होने लग गए हैं, रेगुलर चेक्स होने लग गए हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इन जितने भी फूड सिस्टम्स हैं उनको सुधारा जाए। उसी के साथ मैं ये ऐड ऑन करना चाहूंगा, जितने भी फूड संस्थान हैं वो भी बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। वो भी पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जितने भी मापदंड है उनपे
बिल्कुल खरे उतरे। आपको ये समझना पड़ेगा इस समय कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन, जो फूड इंडस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और बहुत ज़्यादा बढ़ने का तरीका क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारी जो लेबर आ रही है, वो बहुत अनस्किल्ड लेबर भी आती है, जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। कई लोग होते हैं जो प्रॉपर्ली ट्रेनिंग करते हैं, कई लोग जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं भी पा रहे हैं। हालाँकि एफएसएसआई कोशिश यही करती है कि हर देखिए, हर मैं महीने वही कह रहा हूं किसी न किसी कि तरीके से वो चीजें, वो खेड़ा साहब, वो तो चलिए मैं मान लूं कि ऐसे आउटलेट्स होते कि जहां छोटे मोटे कोने कचारे के, या कह लीजिए कि डार्क किचन हो गए, लेकिन यहां तो अब आप क्या कहेंगे, जो 100 साल पुरानी कितने दुकानें हैं जिनके नाम चलते हैं, लोग दूर दूर से खाना खाने आते हैं, रीले बनाते हैं उनकी, या 4 स्टार होटल, यहां पे ये बात कहां लागू होगी जो आप बता रहे हैं? सर देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये कहूंगा, जो भी जितने भी पुराने लेगेसी बेस्ड ब्रांड्स हैं, चाहे पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी हो, आप जिस शहर में अभी अगर वहां पे भी देखेंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही पुराना है। वो भी धीरे धीरे करते करते अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे करते अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं नए नियमों के हिसाब से, नए चलन के हिसाब से, नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। पहले सेफ्टी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, पहले इतनी बिक्री सर, नहीं हुआ लेकिन करती वरुण थी। सर, आज के डेट में बिक्री भी कॉकरोचेस का ज्यादा होना, है। अगर आप मक्खी का होना, प्रॉपर हाइजीन ना होना, इसमें कौन सा नया स्टैंडर्ड है? ये तो बेसिक्स है, ये तो आपके हम अपने किचन में भी करते हैं घर में। बिल्कुल सर, और आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा लगेगा आपको कि उस वक्त दिखा आपको, मगर हर रेस्टोरेंट पेस्ट कंट्रोल कराता है अपने रेस्टोरेंट के अंदर। नियमित रूप से हर हफ्ते पेस्ट कंट्रोल होता है, नियमित रूप से हर 2 से 3 घंटे के अंदर हर रेस्टोरेंट के अंदर फ्लोर की सफाइयां हुआ करती हैं, प्रॉपर फ्रिजेस मैनेज हुआ करती हैं। जो भी एक ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट है जो अपने खाने और अपने रेस्टोरेंट के ऊपर ध्यान दे रहा है, ये बेसिक चीजें हैं। जैसे आपने कहा कि इन बेसिक चीजों के बारे में क्या जरूरत है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सर मेजोरिटी जो है वो इन बेसिक चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। और अगर कहीं कुछ बेसिक आउटलेट है, कुछ आउटलेट है जो नहीं ध्यान दे पाए, वो चिंताजनक है, मगर उनको रूम फॉर इंप्रूवमेंट दिया जाए, उनको नोटिस फॉर इंप्रूवमेंट दिया जाए, उनको समय दिया जाए कि भैया आपके पास 2 हफ्ते का समय दिया गया है, नोटिस ऑफ इंप्रूवमेंट है, अगर आपने इन चीजों पे ध्यान दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ध्यान दिया तो आपका आगे चलना मुश्किल होगा। कोई भी इंसान जो 100 साल से चलता हुआ आ रहा है, आपको लगता है कि क्या वो असमर्थ है कॉकरोच, छिपकली, मक्खियों को हटाने के अंदर? वो बिल्कुल सक्षम है सर, और वो पूरी कोशिश करेगा, और वो आने वाले समय में भी, मैं आपको बताऊं, कोई भी अपने पेट पे लात नहीं मारता साहब, उसके लिए उसका धंधा सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो जरूर कोशिश करेगा। और मेरा पूरा आश्वासन है आपको, इंडस्ट्री के नॉर्म के हिसाब से, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से, कि एनआरआई पूरी की पूरी कोशिश करता है कि सब लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, सब लोगों को एक नोटिफिकेशन दी जाए। और जैसे आपके चैनल के माध्यम से जिस तरीके से चीजें बढ़ती जा रही हैं, एनआरआई और कोशिश करेगा कि हम और लोगों को गाइड कर सके, समझा सके, और बता सकें कि किन किन नियमों को ध्यान रखना है। बहुत सरल तरीके हैं, बहुत सरल उपाय हैं इनके ऊपर, जिनके ऊपर उनको ध्यान रखना है। ज्यादा मुश्किल नहीं है सर, साफ सफाई रखना बहुत आसान है, मगर जैसे आपने कहा, इंटेंट बहुत ज्यादा बड़ी बात है सर। तो इंटेंट के हिसाब से ही उनको, सब लोगों को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप पे आश्वासन दे रहे नेशनल टेलीविजन पे, बहुत अच्छी बात है एनआरआई की तरफ से कि चीज़ें अच्छी की जाएंगी। प्रत्यक्ष ये बताइए कि अब कैसे इसको हम देखें कि अभी अचानक से इतनी सख्ती हुई और लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए, तो खबरें बन गई, इतनी बात हो रही है, ये कर रहे हैं, क्या हमारे भी जो सिस्टम्स हैं या नियम कायदे कानून हैं, या तो वो इतने कमज़ोर हैं कि कोई उन्हें सीरियसली लेता नहीं? अगर ये रेगुलर हो रहा होता तो शायद अब तक ठीक हो गया होता, या फिर वही है कि छोटा मोटा जुर्माना देके फिर आप छूट जाएंगे, फिर आपका लाइसेंस बहाल हो जाएगा। और ऐसे वक्त में आपने भी जिक्र किया और मैं भी करना चाहूँगा कि आज भारत की फूड इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है, भारत की पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, भारत के अंदर लोगों को बीमारियां भी बहुत हो रही हैं, चाहे लाइफस्टाइल डिजीजेज हों, और अब तो कैंसर के भी बेतहाशा केसेस आने लग गए हैं। और पता चलता है कि उसमें वही पेस्टिसाइड, खान पान, ख़राब चीज़ें, लगातार उनका सेवन, बार बार इस्तेमाल किया गया तेल। क्या बहुत ज़रूरी नहीं है, हम ऐसे हाई पॉइंट पे नहीं खड़े हैं जहाँ पर हमें अपना ये जो फूड वाला मामला है, इसको ऑलमोस्ट आरबीआई और सेबी जैसे रेगुलेटर, मतलब है फसाई, लेकिन जो रेगुलेशन की जो हाइट होनी चाहिए, जो लेवल होना चाहिए, वो टॉप लेवल का होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेरी सबकी लाइफ का सवाल आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। मैंने अभी आपसे जैसे पीछे भी बोला कि सिर्फ फूड इंडस्ट्री ही नहीं,
हर सेक्टर के अंदर सरकार बड़ा एग्रेसिवली काम कर रही है, चाहे वो फार्मा सेक्टर्स हो, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर्स हो। सेम विद फूड इंडस्ट्री। एक्चुअली ये जो एक्शन इतना हार्ड लिया जा रहा है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप 10 या 15 होटल इंडस्ट्रीज के नाम लेंगे, पर आप ये समझो कि इस डर से कितने सारे होटलियर्स, कितनी सारी फूड इंडस्ट्री के लोग जो है ना सुधर जाएंगे। अक्सर ऐसा ही होता था कि कोई भी गड़बड़ होती है, छोटा मोटा जुर्माना लगाया और समझाया और निकल गया। जैसा अभी सर ने बताया कि फूड इंडस्ट्री के अंदर जो लेबर आ रही है या जो कुक्स आ रहे हैं, वो उतने हाईली स्किल्ड या वो छोटी छोटी चीजों को उतना मायने नहीं रखते, क्योंकि उनकी किस बैकग्राउंड से वो लोग आ रहे हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जरूरी नहीं ना कोई अच्छा खाने बनाने वाला, जरूरी नहीं कि उसने बहुत अच्छी डिग्री कर रखी हो, ये कहीं ना कहीं एक हाथ की शफा है। उसे छोटी छोटी बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज समझता हूँ कि होटल इंडस्ट्री को, हालांकि बड़े बड़े होटल्स फूड इंस्पेक्टर्स रखते हैं अपने प्रेमिसेस के अंदर, छोटी इंडस्ट्री को भी और सभी को ये समझना जरूरी है कि फूड सेक्टर इन चीजों को, कॉकरोच घूम रहा है इसे बड़ा हल्के में ले लिया, ओली लगी हुई, चल यार बिक जाएगा, दूसरा भी खा लेंगे, इस चीज को कहीं ना कहीं हर इंसान को समझना जरूरी है, कंज्यूमर को भी और बेचने वाले विक्रेताओं को भी, दोनों को समझना जरूरी है कि ये छोटी छोटी चीजें आगे चल के कितनी मेजर हो सकती हैं। और ये सिर्फ सेहत ही नहीं, आप ये समझो कि देश की प्रोडक्टिविटी को भी कहीं ना कहीं आप समझो कि एक ना घुन लग चुका है इन प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि देश का एक बड़ा मेजर फाइनेंशियल हिस्सा वो कहीं ना कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर ही जा रहा है, कहीं ना कहीं बीमारियों के ऊपर ही खर्च हो रहा है, चाहे वो आपके हमारे किसी भी घर की बात करी जाए। और उसके पीछे ऐसे ही छोटे छोटे कारण निकल के आते हैं, क्योंकि हम लोग हल्के में बोल देते हैं कि जी आजकल खाना खराब है। अरे भाई, खाना खराब है, उसे ठीक करने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो ये जो ऑफिसर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कदम है। और कई बार क्या होता है कि वो कहते हैं ना कड़वी दवाई, तो वो एक सख्त नियम उठाना बड़ा जरूरी है, जिससे क्या है कि बाकी सारे देश को मैसेज जाए कि आप जो कर रहे हैं इसका ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद थोड़ी और बात करेंगे कि क्या ज़रूरत है यहाँ से, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, वो भी कुछ इसमें बात अपनी रखना चाहते हैं कि कैसे ये चीज़ पुख्ता की जाए, इंश्योर की जाए कि जो खाना हम बाहर से मंगाएंगे खाएंगे, क्योंकि इतना चलन बढ़ चुका है, आगे और बढ़ने की खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, तो फिर वो खाना खराब नहीं हो सकता, अनहाइजीनिक नहीं हो सकता। एक छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। खाने का कारोबार भरोसे का बंटा ढार, क्योंकि इस वक्त देश में फसाई और एफडीए पूरे आप कह सकते हैं एक तरह का देशव्यापी अभियान पे हैं, जहां पर अलग अलग राज्यों में एफडीए छापे मार रहा है, दबिश दे रहा है। बड़े पुराने रेस्टोरेंट, 100 साल पुरानी नामी गिरामी दुकानें, उनके लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं। 4 स्टार होटल्स के लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाइजीनिक नहीं है किचन्स, गंदगी है, कॉकरोचेस हैं, पुराना सामान है और बहुत कुछ यहाँ पर। तो वरुण खेरा साहब जो कि एनआरआई से हमारे साथ जुड़े हैं और प्रत्यक्ष भारद्वाज जाने माने न्यूट्रिशंस दोनों हमारे साथ बने हैं। वरुण सर, एक प्रॉमिस हम आपसे और चाहेंगे कि देखिए, बहुत सारी जगह पे एक्सपायर्ड राशन की सामग्री मिली है, ख़राब तेल मिला है, सब स्टैंडर्ड चीज़ें मिली हैं। ये तो या तो हम कहें लालच का या फिर चीटिंग का, कैसे इसको समझे, इसको कैसे करेंगे आप इंश्योर कि लोग ये प्रैक्टिस बंद करें? तो देखिए, इसके अंदर दो चीजें आती हैं। या तो स्टोर में बहुत ज्यादा सामान ऑर्डर हुआ हो, जो सामान बिका ना हुआ हो, या वो बहुत दिनों से पड़ा हो और उसको यूज ना करा हो। ये एक स्वाभाविक सी बात है कि एक्सपायर्ड माल यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पे हम इसको इसको दिया जा सकता है, हटा दिया जा सकता है। पहली बात, गलत खाना किसी को सर्व नहीं करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो रेस्टोरेंट वाले देख भी रहे हैं, जो फूड संस्था चला रहे हैं, उन सभी लोगों से निवेदन करता हूं, इनफैक्ट हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोगों को अपने स्टोर में ध्यान देना है, आप लोगों को अपनी साफ सफाई पे ध्यान देना है, आप लोगों को पेस्ट कंट्रोल प्रॉपर टाइम से कराना है। मानसून का मौसम है, मक्खियों का आना जाना बहुत परेशानी है, कॉकरोचेस हैं, बिकॉज सावन का समय आ रहा है, तो ये सारी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी आने वाले टाइम में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहां पे बारिश बहुत तेज है, फ्लडिंग की बहुत दिक्कत है, पानी की बहुत इशू है, सप्लाई में बहुत सारी चीजें हैं। मगर उसी के साथ हमारे को ये भी ध्यान रखना कि ऐसे समय के लिए ही हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, ऐसे समय के लिए ही अपने लोगों को समझाया जाता है कि किस तरीके से
तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान जरूर दे रहे हैं, मगर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत स्ट्रिक्ट ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक और आपसे कहना चाहूंगा सर, इसी को एक थोड़ा बर्ड्स आई व्यू से देखते हुए मैं कहना चाहूंगा सर, कि फूड एंड सर्विस इंडस्ट्री आज की डेट में, हिंदुस्तान की फूड एंड सर्विस इंडस्ट्री आज की डेट में करीबन चौथे या पांचवें पायदान पे खड़ी होती है दुनिया भर में। ऑल्सो हम सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है पूरे देश के अंदर आफ्टर रेलवेज। तो आप ये सोचिए कि कितने ज्यादा लोग काम करते हैं। हालांकि जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी है, वो करीबन 52% जो है, 52% वो अनऑर्गेनाइज है। इसी के साथ हम ये चाहते हैं, हम सरकार से हर बार गुहार ये करते हैं कि सर हमारे को इंडस्ट्री दिया जाए, हमारे को एक मिनिस्ट्री दी जाए, जिससे हम इस पूरे के पूरे इंडस्ट्री को और दुरुस्त तरीके से इसको आगे बढ़ा पाए। तभी बढ़ा पाएंगे जब हमारा कोई मसीहा होगा, हमारा कोई जवाब देने वाला होगा, हमारी बात नहीं, ठीक है आपकी ये बात भी है कि एक प्रॉपर इंडस्ट्री का दर्जा मिले तो चीजें और बेहतर हो, स्ट्रीमलाइंड हो। और सिर्फ जैसे आपने कहा दूसरे सबसे बड़े एम्प्लॉयर है, पूरे देश का स्वास्थ्य के लिए भी आपका दारोमदार आपके ऊपर है, क्योंकि वही खाना लोग खा रहे हैं। अगर अच्छा है तो बढ़िया है, और अगर खराब है तो स्वास्थ्य के ऊपर प्रॉब्लम है। प्रत्यक्ष, तो क्या वक्त आ गया है कि होटल्स और रेस्टोरेंट की हाइजीन रेटिंग शुरू की जाए, या कोई ऐसा सिस्टम बना जाए? इनफैक्ट एक बार महाराष्ट्र में ऐसी पहल हुई थी कि कुछ स्टार रेटिंग देंगे, या इवन उन्होंने एक रूल भी बनाया था कि किचन में एक ऐसा विंडो लगाना कंपलसरी है, या आप जाके किचन को इंस्पेक्ट कर सकते हो। लेकिन वो चीज़ें प्रभाव में आई नहीं, सिर्फ बातें होकर रह गई, रूल बन के रह गए। लेकिन क्या अब इस तरह की व्यवस्था कर देने से एक अलग तरीके का स्टैंडर्ड क्रिएट होगा, थोड़ा प्रेशर भी आएगा रेस्टोरेंट को कि नहीं, मुझे अपनी ये सारी चीज़ें ठीक करनी है, कम से कम यहाँ मुझे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है? बिल्कुल ठीक बात है। आपने जो बात कही है कि एक विजुअल करने का अगर जो तरीका हो कि कैमरे लग जाएं, या कुछ ओपन किचन के प्रोविजंस कई जगहों पे हैं इनफैक्ट अभी भी, पर बात यही होती है कि ओपन किचन में जो खाना आता है वो पीछे जो रफ किचन होती है उससे कुक होके आ रहा होता है। तो रफ किचन जो है वो अलग होती है। तो ये जो कहीं ना कहीं कैमरा लगाने वाली बात है, वो रफ किचन और ओपन किचन हर जगह पे होना चाहिए, तभी आप हाइजीन की एक अच्छी रेटिंग कर पाएंगे। और ये ना एक बड़ी बेसिक सी चीज है, नो डाउट। देखो, डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं सख्ताई, पर इसमें मैं आपको फिर एक बात कहूंगा कि मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट्स की सख्ताई सिर्फ मालिकों तक सीमित रह जाती है। जो एम्प्लॉइज वहां काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो गलतियां हो रही हैं, उन एम्प्लॉइज को भी कहीं ना कहीं समझाना, सिखाना जरूरी है। ठीक है, सख्ताई करी एक बड़ा अच्छा कदम, जैसा मैंने पहले भी बोला आपको कि एक मैसेज दिया है डिपार्टमेंट ने, सरकार ने एक मैसेज दिया है कि सुधर जाओ। इससे पहले मैं और सारी इंडस्ट्रीज और सारे होटल्स कहीं ना कहीं बंद होने की कगार पे हैं। तो एक अच्छी चीज है, एक अच्छी पहल है, पर अब बाकियों को समझना जरूरी है, क्योंकि बड़े होटल्स को तो फिर आप कंट्रोल कर सकते हो। रोड साइड वेंडर्स, छोटे छोटे फूड स्ट्रीट्स पे जो खड़े होने वाले छोटे छोटे फूड वेंडर्स हैं, उनका तो ये भी नहीं पता वो तेल घर से डाल के लेकर आते हैं, ये भी नहीं पता वो कैसा तेल डाल के लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, एक विजुअल, क्योंकि समय समाप्त हो गया, एक विजुअल वो सोया चाप वाला जो इस समय बहुत वायरल है। अब मैं उसकी आधिकारिक पुष्टि तो यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन वायरल है तो मतलब विजुअल तो झूठा नहीं है कम से कम, जहाँ पर बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से वो सोया चाप तैयार किया जा रहा है। मतलब ये दिखाने में भी अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट ये हकीकत है। तो इससे ऊपर उठना है। भारत बहुत एडवांस देश बन चुका है कई मामलों में, तो फिर इस खाने के मामले में हम इतने पीछे कैसे रहेंगे? और चूंकि खाने का चलन, खाना मंगाने का चलन, बाहर से खाने का चलन काफी बढ़ गया है और बढ़ेगा आगे आने वाले समय में। इंडस्ट्री और बड़ी होने वाली है। सर बता रहे थे कि 5वें नंबर पे, शायद एक दिन पहले नंबर पे आ जाए। 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, लेकिन फिर स्टैंडर्ड भी वैसे हो, हाइजीन का लेवल भी वैसा हो, सब कुछ वैसा हो, क्योंकि ये खाना ही है जो हर दिन हमें या तो स्वस्थ रख सकता है, बेहतर बना सकता है, या बीमार कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का यहाँ पर ये बातचीत में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।